लेवल 9 ब्लैक कलर इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं क्रेजी बिशप ऐप में 9th लेवल पर ब्लैक से खेल रहा हूँ। उसने A4 खेला है तो मैं E5 खेलूँगा। D3 खेला उसने तो मैं खेलूँगा सेंटर स्क्वायर्स कंट्रोल D5। वो मुझे अलाउ कर रहा है D5 खेलने के लिए तो मैं खेल सकता हूँ। NC3 खेला उसने तो मैं सबसे पहले किंग साइड के पीस बाहर निकालूंगा जो कि है NF6। QD2 खेला उसने, ये गलत मूव है, बिशप का रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो मैं खेलूंगा यहाँ पर बिशप D6। B3 खेला उसने, मैं खेलूंगा यहाँ पर NC6। उसने खेला है H4 तो अब मैं खेलूंगा यहाँ पर बिशप E6 खेलता हूँ मैं। RH2 खेला है उसने तो अब यहाँ पे लाइंस ओपन करने के लिए और इस बिशप की डायगोनल ओपन करने के लिए मैं खेलूँगा E4। उसके रुख पर अटैक आएगा। उसने खेला है F4 तो अब मैं यहाँ पर इन पास करना चाहूँगा ताकि मेरी E फाइल हाफ ओपन हो सके और उसके रुख पर भी अटैक आएगा। उसने खेला है E3 तो अब मैं यहाँ पर बिशप क्रॉस H2 खेल सकता हूँ। ये मुझे 5 पॉइंट्स का एडवांटेज स्टार्टिंग में हो गया। जैसा कि मैं कह चुका हूँ 100 लेवल्स हैं इस ऐप में तो स्टार्टिंग के जो कुछ लेवल्स हैं वो इस तरह से बिगिनर्स मूव करते हैं, रॉन्ग मूव्स करते हैं तो उसका हमको एडवांटेज लेना चाहिए। अब यहाँ पर बिशप को बचने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक मूव है, मैं उसकी कैसल ब्रेक कर सकता हूँ तो मैं खेलूँगा बिशप G3 चेक। उसके बाद मैं बिशप को पीछे लूँगा। कैसल ब्रेक करने का एडवांटेज ये होता है कि ओपोनेंट का यहाँ पे एक मूव वेस्ट भी हो गया, प्लस जब कैसल होती है तो रुक भी सेंटर में आता है या किंग के पास आता है तो ये एडवांटेज अब उसको नहीं मिलेगा। तो अभी भी मुझे बिशप हटाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कैसल कर सकता हूँ। RA2 खेला है उसने। एक बार देख लिया जाए कितने मूव्स हुए हैं। ये 12th मूव था उसका। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा D4। मैं ऑलरेडी 5 पॉइंट्स अप हूँ तो आगे जाके अब मुझे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही करना है। उसने खेला है नाइट E2 खेला है तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा उसकी क्वीन पर मैं अटैक कर सकता हूँ तो मैं खेलूँगा D क्रॉस E3। वो मेरे बिशप को अभी नहीं मार सकता, नहीं तो उसकी क्वीन मर जाएगी। तो Q क्रॉस E3 खेला है उसने। अब मेरे लिए बिशप हटाना कंपलसरी हो गया है क्योंकि नाइट उसको मार देगा तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर बिशप D6।
KE1 खेला है उसने। एक बार और देख लिया जाए कितने मूव्स हुए हैं। ये उसका 15th मूव है KE1। तो अब मैं यहाँ पर उसकी क्वीन सेंटर में है तो RE8 खेलूँगा। तो ये मेरा 15th ब्लैक मूव है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर पूरा गेम नहीं खेलता हूँ। पूरा गेम खेलने के लिए आपको मेरी ब्लैक पेन सीरीज़ को देखना चाहिए। ये वो सॉफ्टवेयर चार्ट है जो मैंने बनाया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स का, जिसमें इस तरह से मैं यहाँ पर गेम खेलता हूँ। अभी मैंने 9th के ब्लैक से खेला था तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा। अगला गेम मैं 10th के वाइट से खेलूँगा। तो इस तरह से आपको भी खेलना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। मैं अभी तक करीब 145 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, जो मेरी चैनल में प्लेलिस्ट के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट्स में मैंने डिवाइड किए हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिए, उसमें मेरे माय पॉपुलर वीडियोस भी है। वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।